हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं लास्ट सेशन अपना है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का। इसमें जो प्रीवियस ईयर ऑलरेडी इक्वेशंस थे वो कर लिए हैं। अभी हम जो लास्ट ईयर गया हुआ है 2019 के इक्वेशंस वो हम करेंगे। 2020 के इक्वेशंस का एक सेपरेट सेशन रहेगा जब हम लोगों का 11th कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग 2020 के पेपर वाइज करेंगे। अभी हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं, तो इसमें 2019 के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जो जो क्वेश्चन थे वो हम कर रहे हैं। JEE 2019 के परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। PNC परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो वन बाय वन मैं क्वेश्चंस करूंगा, ट्राई करूंगा कि आप लोगों को ऑप्शन भी दे पाऊं, और उसके बाद आप एक बार सॉल्व करके मुझे बताइए कि आपके आंसर क्या रहे, फिर हम लोग भी सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही है क्वेश्चन नंबर 1। इट सेज consider a class of 5 girls and 7 boys. A class of 5 girls and 7 boys. Number of different teams consisting of different teams consisting of 3 boys and 2 girls. Number of different teams consisting of 3 boys and 2 girls can be formed. Such that 2 boys refused to be on the same team. 2 बॉयज ने मना कर दिया कि हम लोग साथ में नहीं खेलेंगे, तो कितनी टीम बन सकती है, कितने तरीके से टीम जनरेट की जा सकती है? 2 बॉयज एंड 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स की हेल्प से, जबकि क्लास में 5 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज हैं। इसके ऑप्शन है 200, 300, 500, 350। 200, 300, 350 एंड 500, ये 4 ऑप्शन है। आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा इसका ऑप्शन सही हो सकता है, ये आपको बताना है। 1 मिनट का टाइम लीजिए, सोचिए, मैं भी इधर पैरेलल में कर रहा हूं। तो ओरिजिनली हमारे क्लास में कितने हैं? 5 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज हैं। हमें टीम कितने की बनानी है? 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। कंडीशन किसमें है? ये जो 7 बॉयज हैं एक्चुअली 5 + 2 है। 2 सरदर्द वाले लोग हैं, 2 लोग बोले साहब हम लोग साथ में तो नहीं खेलेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हम देखते हैं कि इसमें नंबर जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस ये दोनों साथ में खेले, 2 players, 2 specific player included in team। तो टोटल कितने तरीके हो सकते हैं? सब कुछ, कोई कंडीशन ही नहीं दिया, तो टोटल कितने होंगे? 5 में से कितनी गर्ल्स चाहिए? 2। 7 में से कितने बॉयज चाहिए थे? 3 माइनस, अब इन दोनों को तो खिलाना ही खिलाना है, तो इन दोनों को 2C2 हो गए। बॉयज कितने बचे? 5। बॉयज कितने रिक्वायर्ड है? 1, 2 तो पहले पहुंच चुके, 5C1। गर्ल्स कितनी है? 5, रिक्वायर्ड कितनी है? 2। क्लियर ना? तो यहां से देखेंगे तो 5C2 कितना होता है? 10। 7C3 कितना होगा? 7C3 होता है 35 माइनस 1 into 5 into 10, that is 350 minus 50, the answer is 300। the B for Bombay is the correct answer। B for Bombay is the correct answer। कोई डाउट है तो पूछिए, मुझे नहीं लगता कि अभी इसमें कोई डाउट होना चाहिए, एकदम 100% क्लियर है। क्लियर है? यस और नो एक बार कमेंट करके बताइए। दिखाई सुनाई दे रहा है?
Okay. Now move to the next question. The number of natural number less than 7000. आसान क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2. Number of natural number less than 7000. मैं डायरेक्टली लिखता हूं नंबर less than 7000 which form using the digit कौन कौन से डिजिट्स दिए हुए हैं भाई 01379 01379 रिपीटिशन अलाउड रिपीटिशन क्या है अलाउड है तो कितने बनेंगे ए ऑप्शन अपने पास आता है 374 375 374 375 सी ऑप्शन 250 372 250 एंड 372 तो देखते हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हमें क्या चाहिए 7000 से छोटे नंबर चाहिए तो 7000 से छोटे मतलब 4 डिजिट नंबर चाहिए 3 डिजिट नंबर चाहिए 2 डिजिट नंबर चाहिए 1 डिजिट नंबर चाहिए ये बात समझना है कई बार लोग 4 डिजिट लेके सॉल्व करते हैं और आंसर आ जाता है लेकिन वो रॉन्ग रहेगा तो यहां पे हम पहले चलेंगे 4 डिजिट नंबर 4 डिजिट में 1 2 3 4 यहां पे कौन आएगा यहां पे कौन सा एलिमेंट आएगा यहां पे 7000 से छोटा है तो आइदर 1 और 3 दैट मींस दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज 2 वेज 0 तो नहीं आएगा 0 आएगा तो 3 डिजिट हो जाएगा नाउ यहां पे 1 आ गया 3 आ गया रिपीटिशन अलाउड है कोई भी एलिमेंट आ सकता है दैट इज 2 into 5 into 5 into 5 हाउ मच 250 पहला ऑप्शन मिल गया लेकिन ये रॉन्ग हुआ मतलब ये तो पता चल गया कि ये आंसर तो नहीं है नाउ व्हाट अबाउट 3 डिजिट नंबर्स 1 2 3 अब 3 डिजिट में कोई भी नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा 7000 से तो छोटा ही होगा तो यहाँ पे क्या आ सकता है 1379 कोई भी चार लोग आ सकते हैं 0 नॉट अलाउड into 5 into 5 that is 4 into 5 into 5 how much 100 that is 350 तक पहुंच गए then 2 digits numbers कितने होंगे तो 2 डिजिट में यहाँ पे कोई भी आ सकता है 4 यहाँ पे 5 that is 4 into 5 how much 20 350 and 1 डिजिट नंबर अगर हमें चाहिए सिंगल डिजिट नंबर तो यहाँ पे क्या आ सकता है नेचुरल नंबर है तो 0 तो आ नहीं सकता दैट इज 4 यस और नो तो अब इनको ऐड करेंगे तो 250 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 4 that is 374 that is 374 will be our correct answer ठीक है तो अभी और भी क्वेश्चन इस तरीके के हैं वन बाय वन करेंगे बाद में एक दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे एंड ऑफ द सेशन में तो एक बार ये दोनों नोट करिए हम लोग आगे के क्वेश्चन लेते हैं नोट डाउन हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं काफी अच्छा क्वेश्चन है सिंपल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी यूज करके करना है समेशन i इज इक्वल टू 1 to 20 क्वेश्चन नंबर है 3 समेशन i इज इक्वल टू 1 to 30 20 सॉरी हाउ मच 20 20ci minus 1 divided by 20ci plus 20ci minus 1 20ci plus
20ci minus 1 whole cube is given as k by 21 is given as k by 21, then k की वैल्यू क्या है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, वो चारों ऑप्शन भी मैं आपको लिखूंगा। 400, 200, 150, 400, 200, 150. These are the four options given. क्वेश्चन समझ में आया? समेशन i is equal to 1 to 20, 20ci minus 1, 20ci, 20ci minus 1 सॉल्व करना है। तो सबसे पहले समेशन i is equal to 1 to 20, 20ci minus 1 upon 20ci plus 20ci minus 1, that is summation i is equal to 1 to 20। ये कितना हो गया? 20ci minus 1, और ये कितना हो जाएगा? 21ci। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? NCR minus 1 is equal to n plus 1 CR। एक ज्यादा हो जाएगा तो 20 और 20 क्या हो गए? 21, और इन दोनों में जो बड़ा है तो i और i minus 1 में बड़ा ये, और पूरी पावर q, ठीक है। that is summation i is equal to 1 to 20। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय i minus 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 21 minus i फैक्टोरियल, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर माइनस नीचे, तो 20 minus i plus 1 होल डिवाइडेड बाय 21 फैक्टोरियल i फैक्टोरियल 21 minus i फैक्टोरियल पावर 3। so this is 20 minus i factorial, this is 20 minus i factorial, कैंसिल हो गए। अगर साथ में लिखना है तो लिख लो k by 21, k by 21, k by 21, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे तो ये निकलेगा समेशन i is equal to 1 से 20, this is 20 factorial upon i minus 1 factorial divided by 21 into 20 factorial divided by I into I minus 1 factorial is equal to k by 21. Now I minus 1 cancel with I minus 1, 20 cancel with 20. क्लियर है यहाँ तक? So summation I is equal to 1 to 20. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, दैट इज i डिवाइडेड बाय 21 क्यूब इज इक्वल टू k बाय 21। i ऊपर गया, 21 यहाँ पे आया, तो समेशन किस पे लगा है? i पे लगा है। तो ये क्या हो गया? i इज इक्वल टू 1 to 20, 1 upon 21 क्यूब into i क्यूब इज इक्वल टू k बाय 21, दैट इज 1 upon 21 क्यूब आउटसाइड समेशन I cube I is equal to 1 to 20 k by 21, 1 upon 21 क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है? समेशन n क्यूब का मैं लिख दे रहा हूं n plus 1 2n plus 1 upon 6, समझ में आया? समेशन n क्यूब यहीं पे लिख देता हूं, where समेशन n क्यूब is equal to n plus 1 2n plus 1 divided by 6। ये प्रॉपर्टी यूज किया इस k by 21। हाँ यार, समेशन भी चला गया, i भी चला गया, पूरी इक्वेशन में केवल k दिखाई दे रहा है। और अच्छे से लिखते हैं 1 upon 21 into 21 into 21, 20 into 21 into 41 is equal to k 21। This 21 cancel with 21, this 21 cancel with this 21, yes or no? एक 21 ज्यादा हो गया अपने पास, n plus 1 to n plus 1 upon 6, k upon 21 I cube, so this will become, let me write it down, 20 into 41 divided by 21 into 6 is equal to k। Let me check the question once again, that is question number 3, k by 21।
सॉरी समेशन n क्यूब n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, मैंने समेशन n स्क्वायर लगा दिया. So now what happened? It will become 1 upon 21 cube into n plus 1 divided by 2 whole square is k by 21. That is 1 upon 21 तीन बार लिखेंगे, 21 का क्यूब है into 20 into 20 into 21 into 21 divided by 4 k 21. 21 कैंसिल हुए 21 दो ऊपर से ले तो k की वैल्यू कितनी आई 20 into 20 divided by 4. तो how much 400 upon 4. So C is the correct answer. C is the correct answer. मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को. छोटी सी दो प्रॉपर्टी लगी है, बाकी कोई थ्योरम नहीं लगा है. 20ci minus 1 upon 20ci plus 20ci minus 1. तो यहाँ पे हमने इसको कौन सा प्रॉपर्टी लगाया NCR plus NCR minus 1 is equal to n plus 1 CR. तो ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे 21ci. जब ये दोनों सेम हो और ये दोनों कॉन्स्टिट्यूटिव है तो आउटपुट क्या मिलता है इन दोनों में से एक ज्यादा और इन दोनों में जो बड़ा है. अब इसमें NCR की प्रॉपर्टी लगाई दैट इज NR n minus r. यहाँ पे वही लगाया NR n minus 1. तो 21 minus i कट गया. अब 21 फैक्टोरियल को अगले स्टेप में लिखा 21 into 20 फैक्टोरियल. I को लिखा I into I minus 1 factorial. So this I minus 1 factorial cut with the I minus 1 factorial. This 20 factorial goes with the 20 factorial. And denominator का denominator will move into the numerator. So I ऊपर आ गया 21 नीचे आ गया. Now this is cube. So 21 का cube और I का cube. This is the constant because the summation is applied on the I. So 1 upon 21 whole cube moves outside. It will be summation I cube. And what is the summation formula? Summation n cube is n plus 1 divided by 2. Here summation I cube. So n that is 21 divided by 2 whole square. So 21 cube written is 21 into 21 into 21. This is 20 into 20 into 21 into 21 upon 4 21. We simplified it. 21 कैंसिल हो गए, दो 21 न्यूमरेटर से हुए, एक 21 राइट हैंड साइड से गए. So 20 into 20 400 upon 4. The answer is 100. क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? यस और नो? ये बस याद होना चाहिए समेशन n क्यूब n plus 1 divided by 2 whole square. समेशन n स्क्वायर अगर होता तो वहां पे लगाते n plus 1 2n plus 1 divided by 6. क्लियर हो गई इतनी बात? एक बार इसको अच्छे से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास. Okay, so now the next question waiting for us. There are m men and 2 women participating in the chess tournament. Probably 4 5 4. There are m men and only 2 women in participating in the chess tournament. ठीक है, शॉर्ट में लिखा in chess tournament. Each participant plays 2 games with every other participant. Each जैसे अभी IPL हो रहा है क्रिकेट, उसमें भी क्या होता है हर टीम दूसरी टीम से दो मैच खेले. The same thing happened. Each player plays 2 games with all other players. जितने भी प्लेयर हैं उनके साथ दो गेम खेलेंगे. All other players. ठीक है. If the number of games played by the men between themselves exceed the number of games played between the men and the women by 84. क्वेश्चन में बोला जा रहा है
number of games between men exceeds by 84. Number of games between among men exceed 84 as compared to number of games between men and women. समझ में आ गया? मतलब ये बोला जा रहा है कि मेन आपस में जो गेम खेल रहे हैं वो 84 ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ गेम्स प्लेड इन द मेन एंड वुमेन. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m. तो हमें क्या करना है? m की वैल्यू निकालना है. व्हाट इज m? चारों ऑप्शन में लिखूंगा आप लोगों के लिए. 9 7 11 12. 9 7 11 12. तो गेम कैसे होता है? गेम दो प्लेयर मिल जाएंगे, गेम हो जाएगा. तो कैसे गेम होंगे? तो देखिए यहाँ पे कितने मेन है? m. तो मेन वर्सेस मेन में कितने गेम होंगे? mc2 2 टाइम्स. mc2 2 टाइम्स होंगे ना, क्योंकि जितने मेन हैं वो सभी मेन कितने मैच करेंगे? दो मैच करेंगे दूसरे के साथ. तो mc2 एक मैच हुआ, हर कोई दो मैच कर ले तो mc ट्वाइस. और मेन ओमेन दो मैच एक्सीड 84. ये बात मैच खेलने के लिए दो प्लेयर की रिक्वायरमेंट है जिसमें. तो यहाँ पे बोला है कि दोनों प्लेयर मेन ही हो, दैट इज mc2. यहाँ पे बोला जा रहा है एक मेन हो एक वुमेन हो. इस तरीके के कितने गेम हो रहे हैं? दो गेम. इस तरीके के कितने गेम्स हो रहे हैं? दो गेम. एवरी पार्टिसिपेंट प्लेड एग्जैक्टली 2 गेम्स विद द अदर. अब 2 को अगर मैं नलिफाई कर दूं, सो दिस इज mc2 is equal to mc1 into 2c1 plus 42. 2 cancel तो 84 divided by 2. mc2 is m minus 1 divided by 2. m into 2 plus 42. LCM ले लो. m square minus m is 4m plus 84. m square minus 5m minus 84 equal to 0. ये 4m इधर है. 4m कैसे हो समझ में आया ना? ये 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ. अब 84 को किस तरीके से ब्रेक करें कि अपना 5m आ जाए? 84 को किस तरीके से करें? 12 7 जाना minus 84 equal to 0. That is m common, m minus 12, 7 common, m minus 12 equal to 0. So m minus 12 one bracket, m plus 7 another bracket. So m can have two values. One is minus 7, that is not accepted. So the answer will be m is equal to 12. m is equal to 12. क्योंकि नेगेटिव मेंस तो नहीं हो सकते. जो नंबर्स आ रहे हैं वो नेचुरल नंबर्स ही होने चाहिए. तो m की दो वैल्यू आई -7 और 12. तो -7 तो अलाउड नहीं है हमारे लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में. तो नंबर ऑफ वेज कितने मेंस हो गए? 12. क्लियर हो गई इतनी बात? सो द करेक्ट आंसर इज डी फॉर देरी. चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिलेगा नेक्स्ट पेपर में. मेरे पास पेपर सेट है, मैं उसमें से आप लोगों को पीएनसी के क्वेश्चन सॉर्ट आउट करके करवा रहा हूं. 71 में 20. Now the question number 5 claims. Easy one. The number of 4-digit number is strictly greater than 4331. Number of 4-digit numbers is strictly greater than 4321. इससे बड़ा चाहिए, बराबर भी नहीं चलेगा. Can be formed using the digit, using digit 0 1 2 3 4 5. रिपीटिशन allowed है, रिपीटिशन allowed है. तो कितने बनेंगे देखते हैं.
288, 306, 360 एंड 310। 4321 से बड़े चाहिए, रिपीटिशन अलाउड है, इनकी हेल्प करनी है और 4 डिजिट का ही नंबर चाहिए, 5 6 डिजिट का नहीं। तो देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सबसे पहले 4000 से बड़ा चाहिए, तो मैं एक बार के लिए 4000 से बड़ा लेना है तो मैं 5000 वाले से स्टार्ट कर रहा हूं, 4000 वाला नहीं ले रहा हूं, ठीक है। दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5000। तो 4 डिजिट नंबर है, 4000 से बड़ा लेना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक 5 तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, वो हमेशा 4000 से तो बड़ा, 4321 से तो बड़ा होगा। तो 5 को यहाँ फिक्स कर लिया, कितने बचे, 6 डिजिट्स बचे, 1 2 3 4, रिपीटिशन अलाउड है ना, 6 6 6। तो हाउ मेनी वेज, 1 into 6 into 6 into 6, दैट इज 216 वेज। तो ऐसे आ गए जो 5 वाले हैं, ठीक है ना। अब 4000 में चलता है तो 4 को ही लेना है, केस 2 में यहाँ पे 4 को तो फिक्स करना है 4000। नाउ द 3 प्लेसेस देयर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर हमने यहाँ पे 3 रख दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे भी 5 ही रख रहा हूं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, यहाँ पे 4 भी चलेगा, दैट मींस इस प्लेस पे अगर मैंने 4 या 5 रख दिया, मतलब ये 4400 या 4500 कुछ बन जाएगा, यस और नो। आगे कुछ भी रख सकते हैं, दैट इज 6 into 6, दैट इज 1 into 2 into 6 into 6, दैट इज 72 वेज हो गए, ठीक है ना। ये कैसा 4400 समथिंग, 4500 समथिंग। नाउ इसी में केस 3 बनाते हैं कि 4300, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, यहां पे 2 से बड़ा ही रखना है, यहां पे 2 से बड़ा ही रखना है, तो 2 से बड़ा क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं या 5 रख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 4 या 5 में से कुछ भी रख दिए, तो यहाँ पे 1 into 1 into 3 into 6, हाउ मच, 18। अब केस 4 चलता है कि यहाँ पे 4 रखा, यहाँ पे 3 रखा, यहाँ पे 2 रखा और यहाँ पे 1 नहीं रखना है। अब 1 नहीं रखना है तो 0 रख दे क्या, नहीं, उससे बड़ा। तो 0 नहीं रखेंगे, 1 नहीं रखेंगे, तो कितने तरीके से, 4 वे से, दैट इज 1 into 1 into 1 into 4, हाउ मच, 4। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 216, 72, 18 एंड 4, ये कितना हो गया, 90, 90 मतलब 300। तो टोटल आंसर 310, ऐड करेंगे तो आंसर कितना निकल के आएगा, 310, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। 310 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया क्या किया गया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, तो 4000 से बड़े चाहिए थे, तो मैंने कहा 4000 छोड़ो, पहले 5000 वाले ले लेते हैं, तो पहले मैंने 5 को यहाँ फिक्स कर लिया। तो आगे तो कुछ भी चलेगा, मतलब दिस प्लेस कैंसिल बाय 6 वेज 6 वेज 6 वेज, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। अब मैंने कहा चलो 4000 में भी धीरे-धीरे चलते हैं, यहाँ पे 4 फिक्स कर दिया, 4 फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे हमें 3 से तो बड़ा चाहिए, तो 3 से बड़ा मतलब 4 या 5, तो अब ये 4300 से तो बड़ा है, तो ये दोनों फ्री हो गए, तो 6 into 6 into 2 into 1, 72 वेज। फिर 4300 20 से बड़ा चाहिए, तो यहाँ पे 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं, ये फ्री हो जाएगा, दैट इज 3 into 6। इन द सेम वे लास्ट में यहाँ पे 2 कर दिया, तो यहाँ पे 1 नहीं चाहिए था, 1 नहीं चाहिए था तो 0 भी नहीं चलेगा, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। 1 से बड़े चाहिए तो 2 3 4 5, 4 वेज, 1 into 1 into, तो ऐड किया तो 216 plus 72 plus 18 plus 4, टोटल आंसर कितना निकल के आया, 3108। एक बार इतना नोट डाउन करिए। ओके, हो गया नोट डाउन, चलिए। Now the next question, the same 2019 JEE question,
इतने ढेर सारे सेट्स होते हैं ना, ऑनलाइन एग्जाम हो गया ना, मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट, उसके हिसाब से काफी क्वेश्चंस होते हैं। इसमें एक दो क्वेश्चन मैं भी स्किप भी कर रहा हूं जो बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड है, तो एक बार बाइनोमियल थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा तो वो क्वेश्चंस भी अपन करेंगे, ठीक है। बाकी मैं ट्राई कर रहा हूं कि जितने मोस्टली क्वेश्चन हो सके उतना मैं करा देता हूं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 9th अप्रैल का पेपर है। A committee of 11 members is to be formed from 8 males and 5 females. Question number 6. 8 male and 5 females. We have to form a committee of 11 members from a committee of 11 members, ठीक है। इनके हेल्प से हमें क्या बनाना है, 11 मेंबर्स की एक कमेटी बनानी है। अब कंडीशन आ रही है, इफ m is the number of ways of committee is formed with at least 6 male, m is number of committee with at least 6 males, and n is the number of ways of committees formed with at least 3 female, number of committee with at least 3 females, ठीक है। 11 मेंबर्स की बनानी है। m is the number of committee जिसमें मेल कम से कम 6 हो, ज्यादा भी हो सकते हैं। n is the number of committee जिसमें कम से कम 3 लेडीज या 3 फीमेल्स तो हो ही। तो हमें m और n के बारे में बताना है। m is equal to n is equal to 78, m is equal to n is equal to 78, b option m is equal n is equal to m minus 8, n is equal to m minus 8, c ऑप्शन करते रहिए आप लोग पैरेलल में, m plus n 68, m plus n is equal to 68, and the d option m is equal to n is equal to 68। सॉल्व करके बताइए क्या आएगा आंसर, सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो m क्या बोल रहा है, m 8 मेल्स एंड 6 फीमेल, तो हमें 6 तो चाहिए। 8c6 हो सकता है या 8c7 हो सकता है या 8c8 हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं। और टोटल कमेटी में कितने मेंबर चाहिए, 11, तो 6 मेल हो चुके हैं तो 5 फीमेल चाहिए, और टोटल है कितने, 5। कितने चाहिए, 4। कितने चाहिए, 3। देखो 6 + 5 11, 7 4 11 8 3, जैसे क्रिकेट मैच में होता था कितने बॉलर तो चाहिए। अब इसको सॉल्व करें, करना पड़ेगा ना, मैं डायरेक्टली करता हूं। 8c6 28 into 1, 8c7 8c8, so it comes out to be 28 plus 40 plus 10, that is nothing but 78। तो m की वैल्यू 78 आ गई है, that is ये ऑप्शन तो चला गया, बाकी का एंड इवन ये भी चला गया। m plus n 68 तो नहीं हो सकते, that means 2 पॉसिबिलिटी है। तो कभी अगर लास्ट मोमेंट पे आपको लग ही रहा है कि गेस करना है तो एटलीस्ट थोड़ा वर्कआउट तो कर सकते हैं, बाकी सॉल्व करेंगे तो n भी तुरंत निकल आएगा। n में क्या बोल रहा है, कम से कम 3 फीमेल्स तो चाहिए। कितनी थी, 5। 5 में से 3 जा सकते हैं, या 5 में से 4 जा सकते हैं, या 5 में से 5। अब 3 लेडीज आ चुकी हैं, तो जेंट्स कितने चाहिए होंगे, टोटल 11 चाहिए, 8c8। 4 लेडीज गई हैं, 8c7, और यहाँ पे 8c6। तो देखोगे तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, यहां पे लिखा गया है, यहां पे लिखा गया है, तो मैंने पहला वाला सॉल्व किया वो नहीं करता तो भी मुझे दिखाई दे जाता क्या, m = n, m = n दिख जाता तो भी एक बार तो सॉल्व करना ही पड़ता, नहीं तो 2 ऑप्शन थे। तो हमारा आंसर क्या निकल गया है, a, m = n = 78। m निकाल लिया था, n कैलकुलेट नहीं किया, हमें दिखाई दे गया। तो यहाँ पे गलती क्या किए थे, कई बार एटलीस्ट को एटमोस्ट से कंफ्यूज कर दिया लोगों ने। तो उन्होंने बोला कि एटलीस्ट 6 में चाहिए तो 6 5 4 3 2 1 कर दिए थे, वो रॉन्ग हो जाएगा, और उसके हिसाब से 11 मेंबर्स की कमेटी ही नहीं बन पाई थी। क्लियर हो गई बात। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है,
टेक्स्ट बुक में भी इस तरीके के काफी कमेटी वाले क्वेश्चंस हैं और ये JEE 2019 का एग्जैक्ट क्वेश्चन है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। अभी मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया है, जो क्वेश्चन दिया है वही डायरेक्टली यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ब्यूटीफुल क्वेश्चन इट इज। क्वेश्चन नंबर है 7। मैं पहले एक बार डिक्टेट कर दे रहा हूं, पढ़ के समझिए, फिर मैं उसको शॉर्ट में लिखूंगा भी। सपोज दैट 20 पिलर्स of the same height have been erected along the boundary of a circular stadium। ये कोई सर्कुलर स्टेडियम है, यहां पे इस तरीके के पिलर्स 20 पिलर्स एरेक्ट किए गए हैं, ठीक है ना। सेम हाइट है सबकी, जैसे अगर रात को मैच होते हैं ना तो लाइटिंग के लिए, तो उस हिसाब से यहाँ पे 20 पिलर्स हमने एरेक्ट किए हैं जिस भी पर्पस से किए गए हैं। If the top of each pillar had been connected by the beam with the top of all its non-adjacent pillar, देखिए top of each beam is connected to top of all other non-adjacent बात सुन रहे हैं? उनको क्या किया जा रहा है, जितनी बीम है उनको कनेक्ट किया जा रहा है पिलर के हिसाब से। देन द टोटल नंबर ऑफ बीम्स इज, ये पिलर्स थे, ईच पिलर इज कनेक्टेड टू द टॉप ऑफ ऑल अदर नॉन एडजेसेंट पिलर बाय अ बीम्स, देन नंबर ऑफ बीम्स। ऑप्शन भी मैं चारों आपके सामने लिखूंगा, 210, 190, 170, 70, 80, 90, 70, 80, 90 and 210। These are the 4 option we do have। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए ध्यान से, ये एक पॉलीगन वाला प्रॉब्लम है। पॉलीगन का भी मैंने बताया हुआ था, एक पूरा लेसन अपना पॉलीगन पे गया था लेक्चर, उसमें क्या था, इस तरीके की बातें थी। तो यहां पे भी ऐसा ही हो रहा है, ये सपोज कर लेते हैं, हेक्सागन ही बनाता हूं सिंपल, बट यहां पे क्या है, इसी तरीके के 20 पिलर्स हैं। तो हेक्सागन में सपोज करो कि ये अपने जो थे पिलर्स है, अब हर पिलर को क्या किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है। किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, एडजेसेंट को छोड़ के। इसको किसके साथ कनेक्ट कर, एडजेसेंट के साथ नहीं करेंगे, उसको छोड़ के। इसको किसके साथ करेंगे, एडजेसेंट के साथ नहीं, उसको छोड़ के। इसको किसके साथ करेंगे, एडजेसेंट के साथ, तो इसको, मतलब हमें क्या बनाना है, डायगोनल्स। नंबर ऑफ बीम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब 20 बीम्स हैं, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता था, nc2 n, तो यहां पे क्या लगेगा, 20c2 -20। अब 20c2 कैलकुलेट करना है तो 20 × 19 डिवाइडेड बाय 2, बात समझ आ रही है, 20 × 19 डिवाइडेड बाय 2 -20, तो ये कितना हो गया, 190 -20, that is 170। what is the correct answer, 170। a is the correct answer, a is the करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमें पता चला कि क्या किया गया, क्वेश्चन समझ में आया। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक स्टेडियम है, उसमें 20 पिलर्स हैं, ठीक है। हर एक पिलर को सपोर्ट के लिए कनेक्ट किया जा रहा है, एडजेसेंट के नहीं, हर पिलर दूसरे पिलर के साथ ज्वाइन हो रहा है, लेकिन वो पिलर कैसा होना चाहिए, नॉन एडजेसेंट। मतलब अब ये पिलर है तो ये किसके साथ कनेक्ट होगा, इन सभी के साथ कनेक्ट होगा, इन दोनों के साथ नहीं कनेक्ट होगा, ये बोला। तो ये दोनों क्या होते हैं, साइड होते हैं, तो साइड के अलावा हमें क्या निकालना है, डायगोनल्स। तो साइड नहीं चाहिए, क्या चाहिए, डायगोनल। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, nc2 n। डायरेक्टली भी अगर कुछ लोगों को याद हो तो n(-3/2) बोलते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स के फॉर्मूले के लिए। क्लियर हो गई इतनी बात।
एक बार नोट डाउन करिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 8? 109. The number of ways of choosing 10 objects out of 31 objects, of which 10 are identical and remaining 21 are distinct. Beautiful question it is. Number of ways of choosing 10 objects. Number of ways of choosing 10 objects from 21 distinct and 10 identical objects. 21 distinct and 10 identical है ना, 21 distinct and 10 identical. ऑप्शन भी मैं लिखूंगा, A, ऑप्शन नंबर A 2 raised to 20, ऑप्शन नंबर B 2 raised to 20, हाँ 2 raised to 20 minus 1 plus 1, 2 raised to 20 minus 1, 2 raised to 20 plus 1 and 2 raised to 21 is the fourth option. समझ में आया? Number of ways of choosing 10 objects, 10 लेने हैं, लेकिन 10 के 10 अलग अलग नहीं है, उसमें 10 आइडेंटिकल हैं और 21 कैसे हैं? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हमें इसके नंबर ऑफ वेज बताने हैं। कैसे करेंगे इसको? बताइए। काफी मेहनत वाला चीज है, इतना आसान नहीं है, मैं बता दे रहा हूं। सॉल्व तो करना पड़ेगा, मेहनत तो आएगी, क्योंकि दो अलग अलग कैटेगरी, एक बॉक्स है जिसमें 10 आइडेंटिकल हैं और एक कैसे नॉन आइडेंटिकल है। तो देखो मैं क्या करता हूं, ऐसा हो सकता है अपने पास कि सभी जो है नॉन आइडेंटिकल ले लिया, 21 में से 10 ले लिया और इसमें से कोई नहीं लिया, 10 लेने थे, 21 में से 9 ले लिया। अब इसमें से कितना लेना पड़ेगा? एक लेना पड़ेगा। एक लेने के कितने तरीके होंगे? एक ही तरीका होगा, क्योंकि वो आइडेंटिकल है, उसमें क्या करना, उसमें तो कुछ अपने को करना नहीं रहेगा। 29 में से 8 लेंगे और आइडेंटिकल वाले में से 2 लेना है, तो हाथ उठाया, 2 बॉल निकाला। 29 में से 7 सॉरी 21 चल रहा है, 21 चल रहा है, 21C7 into 1, 21C6 1, इस तरीके से 21 में से 10 into 1, सॉरी 9 8 7 6, 21 में से कोई नहीं लिया और 10 के 10 आइडेंटिकल, 10 के 10 आइडेंटिकल लेने का तो एक ही तरीका। तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी है। हमें इसको सॉल्व करके बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया कि 21 जो डिस्टिंक्ट्स हैं उसमें से 10 लिए, 9 उसमें से लिए, एक आइडेंटिकल, 8 डिस्टिंक्ट, 2 आइडेंटिकल, 7 डिस्टिंक्ट, 3 आइडेंटिकल, 6 डिस्टिंक्ट, 4 आइडेंटिकल। अब इसका सम निकालना है, यही जो है अपना आंसर है। लेट्स से दिस इज नंबर ऑफ वेज, n बोल दिया। अब हमें कुछ चीजें पता है, वी नो दैट NCR, इसको एक बार और अच्छे से लिख देना, 1 हटा देता हूं, 21C10, 21C9, 21C8, 21C7, 21C6, 21C5, 21C4, 21C3, 21C2, 21C1, 21C0, इतने तरीके हो जाएंगे। Now we know that NCR is equal to NCN minus R। पहले लिख देता हूं, 21C11, 21C12, 21C13, 21C14, 21C15, 21C16, 21C17, 21C18, 21C19, स्वाहा, 21C20, 21C21। कौन सा फॉर्मूला लगाया? NCR लिखो या NCN माइनस R लिखो, एक ही चीज होती है, बताया था मैंने। 7C2 लिखो या 7C7 माइनस 2 लिखो, आंसर तो एक ही आएगा। तो 21C10 लिखो या 21C
21 माइनस 10 11, 21 माइनस 12, 21 माइनस 8, 21 माइनस 7, आंसर सेम आएंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2n, और अच्छे से लिखूंगा ऐसे 21c0 इधर से, समझ में आया? 21c0, 21c1, 21c2 डॉट डॉट डॉट, 21c10, 21c11 डॉट डॉट डॉट, 21c21। अब इन सब का सम कितना होता है? 2 की पावर 21। तो n कितना आ गया? 2 की पावर 21 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2 रेज़ टू 20, 2 रेज़ टू 20। C इज द करेक्ट आंसर, 2 रेज़ टू 20, C इज द करेक्ट। ये समझ में आ रहा है कि अगर हमारा कॉम्बिनेशन 0 से लेके पूरा n तक जाता है तो उसका सम कितना होता है? 2 पावर n। मैं एक बार लिख देता हूं आप लोगों के लिए कहीं पे, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, जेई का ही क्वेश्चन है, मिल जाएगा। nc0 plus nc1 plus nc2 plus डॉट 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 ncn की वैल्यू ऑलवेज 2 पावर n, ऑलवेज 2 पावर n। बाइनोमियल थ्योरम का प्रूफ है। बाकी अगर मैथमेटिकली भी आप कैलकुलेट करना चाहो तो आप कोई भी ले लो, सपोज करो 4c0 plus 4c1 plus 4c2 plus 4c3 plus 4c4, तो मैं बोल रहा हूं कि इसकी वैल्यू 2 पावर 4 16 आएगी। आपको भरोसा नहीं, आप सॉल्व कर लो। 1 plus 4 5, 5 plus 6 11, 11 4 15 16, मैच करने के बाद वेरीफाई तो हो रहा है ना, कुछ गलत तो नहीं चल रही चीजें। चलिए अच्छी बात है, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास फास्ट। Okay, so now the question number 9 is there, 118, a group of students comprising of 5 boys and n girls और n गर्ल्स हैं। क्या करना है इसमें से? इफ द नंबर ऑफ वेज इन विच अ टीम ऑफ 3 स्टूडेंट कैन बी रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम दिस ग्रुप, क्या करना है? अ टीम ऑफ 3 मेंबर्स आर सेलेक्टेड, 3 लोगों की टीम सेलेक्ट किया गया। Such that there is at least one boy and at least one girl in each team is 1750. A team of 3 members are selected such that at least one boy and one girl is selected is 3500 1750 is 1750, then n की वैल्यू कितनी है? नंबर ऑफ वेज ऑफ टीम ऑफ 3 मेंबर्स सेलेक्टेड सच दैट एट लीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल इज सेलेक्टेड इज 1750। क्वेश्चन मैं समझाता हूं एक बार आप लोगों को। एक ग्रुप है जिसमें 5 बॉयज हैं, कुछ गर्ल्स हैं। कितनी गर्ल्स हैं? n नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। उसमें से हमें 3 लोगों की टीम बनानी है। क्वेश्चन में दिया गया है कि देयर आर 1750 टीम्स पॉसिबल इन विच देयर इज एट लीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल्स इज देयर। तो नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग टीम इज 1750। कौन सी कंडीशन है? 1 बॉय होना चाहिए, 1 गर्ल्स होना चाहिए। तो 5c1 तो nc2, 5c2 तो nc1, और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, nc0 तो जा नहीं सकते हैं,
और NC3 लेंगे तो 5C0 हो जाएगा। दिस इज 1750। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और n की वैल्यू निकालनी है। दिस इज 5NC2 n-1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10n इज इक्वल टू 1750। दैट इज 5n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 20n इज इक्वल टू 3500। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दिया। दैट इज 5n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 3500 इज इक्वल टू 0। n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 700 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर ये बात समझ में आ गई तो अभी हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। और इक्वेशन को सॉल्व करने का हिंट हमें ऑप्शन से ही मिल जाता है। आंसर दिया 25, 24, 25। ऑप्शन में लिख देता हूं 24, 25, 27 एंड 28। दीज आर द 4 ऑप्शन। तो आपको कहीं ना कहीं इसी के दाएं बाएं घूमना है, इस तरीके से कि 700 मिल जाए, इस तरीके से कि 700 मिल जाए। अब 700 क्या होता है? 25 into 28 होता है। 700 क्या होता है? 7 into 100 होता है। 100 क्या होता है? 25 into 4। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो n स्क्वायर प्लस 28n माइनस 25n माइनस 700 इज इक्वल टू 0। n कॉमन, n प्लस 28 माइनस 25 कॉमन, n प्लस 28, n प्लस 28 n minus 25 is equal to 0. तो n की वैल्यू minus 28, that's not possible. So n comes out to be 25. So B for Bombay is the correct answer. एक बार इतना नोट करिए। एक लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वो आपको बताना है, उसके बाद ये सेशन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहीं पे, ट्राई करिए। फाइंड द यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट मतलब समझ रहे हो? यूनिट डिजिट मतलब जो यूनिट प्लेस पे मिले। यूनिट डिजिट इन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, इस तरीके से 10 फैक्टोरियल तक हमें जाना है, या 17 फैक्टोरियल तक जाना है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है कि यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है, दैट इज नोन एज द यूनिट डिजिट। तो 1 मिनट का टाइम देते हैं, करके बताइए इसको फटाफट। क्या करना है ये तो समझ में आ गया। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अप टू 17 फैक्टोरियल को ऐड करना है और उसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर आए वो आपको बताना है। ठीक है, करके बताइए जल्दी। लास्ट क्वेश्चन है, एकदम सही आंसर बता देंगे तो मैं खुश भी हो सकता हूं। सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। देखिए मैं सॉल्व करता हूं। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। लेकिन हमें यहां से यहां तक का सम, यहां से यहां तक का सम एक जैसा और यहां से यहां तक का सम एक जैसा, तो ये कितना हो जाएगा? 33। इनका सम कितना हो गया? 33। और इन सब में से 10 कॉमन आ जाएगा। 12 प्लस 72 प्लस जो भी नंबर हो 10 तो आएगा, क्योंकि 120 हो गया, 720 हो गया, 5040 हो गया, क्योंकि जो 5 फैक्टोरियल है या यहाँ पे आगे देखो 6 फैक्टोरियल है, तो वो 5 फैक्टोरियल में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब एक बार 0 आ गया तब तो आगे 0 मिलने ही वाला है। मतलब इन लोगों के यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा? 0, और इनके यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा? 3। बात समझे कि ये जो नंबर आएगा कुछ ऐसा आएगा x y z p q r 0, और ये जो नंबर आया कितना है? 33। अब ऐड करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा? 3। बात समझ में आई? तो यहाँ पे 17 फैक्टोरियल हो चाहे 17,000 फैक्टोरियल हो, एक बार 5 फैक्टोरियल आ गया, उसके बाद आगे जितने भी लोग मिलेंगे उनके यूनिट प्लेस पे 0 तो फिक्स है, उनके यूनिट प्लेस पे 0 तो फिक्स हो जाएगा। क्योंकि यूनिट प्लेस कौन डिसाइड कर रहा है? केवल 4 फैक्टोरियल तक के लोग डिसाइड कर रहे हैं। इसी में हो सकता है 0 फैक्टोरियल भी डाल देते, 0 फैक्टोरियल डाल देते तो ये सम कितना हो जाता? 34। तो यूनिट प्लेस पे कितने होते? 4।
ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, प्लस माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखो कि 5 फैक्टोरियल के बाद जो भी एलिमेंट्स आएंगे फैक्टोरियल वाले, उनसे यूनिट डिजिट पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो यूनिट डिजिट को अफेक्ट कौन करेगा, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3, 4 फैक्टोरियल 24, उसके आगे सभी जीरो वाले। तो इनको जब ऐड करेंगे तो हमें कितना मिला, 33। तो 33 के यूनिट प्लेस पे 3, पूरा आंसर 3। क्लियर है, इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और सारे क्वेश्चंस के एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं 1 साल 2 साल बाद। आप लोग जब 2022 में देंगे तो हो सकता है 2019 के क्वेश्चन रिपीट हो जाएं, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे हो सकता है n बॉयज कर दे और m गर्ल्स कर दे, सॉल्व करा दे, या 2 गर्ल्स कर दे, तो इस तरीके से चीजें मोल्ड हो सकती है, लेकिन कांसेप्ट यही रहेगा, ठीक है। तो चलिए, इतना कुछ आप लोगों ने किया, बहुत अच्छा। तो पीएनसी का हम लोग एक टेस्ट रखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग वर्कआउट करेंगे, ठीक है। चलिए, अभी के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।